ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 8वें अध्याय का 27वां श्लोक ले रहे हैं, 27। भगवान दोनों मार्गों से जानने वाले, दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा कर रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू योगी हो जा। नैते सती पार्थ जानन् योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। योगयुक्तो भवार्जुन। धन्य है भगवान। नएते सती पार्थ जानन् योगी मुह्यते कश्चन। नएते सती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। जय हो प्रभु दीनबंधु, दीनों के नाथ। पार्थ है अर्जुन, क्योंकि तू पार होने के लिए आया है इसलिए पार्थ है। एते यानी इन दोनों मार्गों का, श्रुति यानी मार्गों को, जानन यानी तत्व से जानकर, कश्चन यानी कोई भी व्यक्ति जो इसको तत्व से जान ले, न मुह्यते फिर मोहित नहीं होता, फिर मोहित नहीं होता। तस्मात् इस कारण अर्जुन यानी हे अर्जुन, सर्वेषु यानी सब प्रकार से, सब तरह, कालेषु यानी कालों में, योग युक्त यानी तू इस योग से जुड़ जा, युक्त हो जा।
समत्व बुद्धि योग से युक्त हो जाए। भव यानी निरंतर मेरी प्राप्ति के साधन में लगा रहे। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा समस्त ज्ञानियों और परमहंसों के गुरु, समस्त ज्ञानी और परमहंसों और जगत के अज्ञानी तक के आत्मा, परमात्मा के प्रेम में जो चलने वाले लोग हैं, उनकी मां, परमात्मा के परम ज्ञान के लिए जो लोग अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं, उनके पिता, उनके मार्गदर्शक दयालु दीनबंधु भगवान कृष्ण, जो मेरे सद्गुरु के रूप में भी आए और सद्गुरु के रूप में वो ही आते हैं, वो सच्चिदानंद परमात्मा है। वो अनंत अनंत करोड़ों अरबों खरबों, जिनकी कोई संख्या नहीं, ऐसी आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान है, मालिक हैं। संसार के समस्त जीवधारियों की जीवन ऊर्जा के मूल हैं। उनसे सब कुछ है, सबसे वो नहीं। ऐसे भगवान अर्जुन को फिर समझा रहे, मुहुर मुहुर बार बार समझाना पड़ता है। ब्रह्म विज्ञान ऐसा है, ब्रह्म विद्या ऐसी है, इसको मुहुर मुहुर बार बार समझाना पड़ता है। एक गीत था पुराना, इसको मैं थोड़ा बदल के आपको समझाऊंगा। पहले मूल गीत बताता हूं। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। इस गीत को ऐसा बोलना चाहिए, बड़े होश से जीना भैया दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस क्षण में तुमको, ना जाने किस क्षण में तेरा हो जाए कल्याण रे। जाने कौन सा क्षण तुम्हारे जीवन में ऐसा आ जाए जब तुम्हारी जीवन का ब्रह्म मुहूर्त हो, जब तुम्हारे अंदर आत्म साक्षात के जागरण का सूर्य उदय हो जाए, जब तुम अपने संपूर्ण होश में खड़े हो जाओ, जब तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा जो उन्होंने वर्षों के पहले कर दी है, वो अंकुरित हो जाए, जागृत हो जाए।
ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु की कृपा कभी जागृत ना होगी, जरूर होगी। एक बार सांप का काटा आदमी बच सकता है, काले नाग का काटा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन सदगुरु का काटा हुआ कभी नहीं बच सकता। सदगुरु ने जिसको डंक मार दिया, सदगुरु ने जिसको काट लिया, सदगुरु ने जिसमें ज्ञान डाल दिया, उस जीवात्मा का मोक्ष निश्चित है, निश्चित है। उसकी महामृत्यु होकर ही रहेगी, उसका मन बुद्धि का नाश होकर ही रहेगा। ये मेरे सदगुरु की कृपा है, जो मुझे उन्होंने इतनी बड़ी ताकत दी है कि मैं जिस जिज्ञासु को एक बार, सिर्फ एक बार ये ज्ञान दीक्षा दूंगा, उसकी मुक्ति तो अवश्य होगी। वो भले ही से कुछ भी हो जाए, इस अगर मुझे छोड़ के चला जाएगा इस जन्म में तो कोई परवाह नहीं, वो कभी इसी जन्म में या तो लौट के आएगा या अगले जन्म में लौट के आएगा। वो मेरे पास भले लौट के ना आए, लेकिन वो किसी ब्रह्मवेत्ता के पास लौट कर आएगा। तो सदगुरु कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन सुन, तू भारत का सबसे अच्छा जिज्ञासु है, इसलिए मैंने तुझे चुना है। परमात्मा हमेशा श्रेष्ठ का चुनाव करता है, परमात्मा निकृष्ट का चुनाव नहीं करता। निकृष्ट का चुनाव तो प्रकृति भी नहीं करती। आपने पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। निकृष्ट का चुनाव तो प्रकृति भी नहीं करती है, तो परमात्मा कैसे कर सकता है? कुछ ना कुछ श्रेष्ठता आप में होगी, तभी आप किसी सदगुरु के पास बैठे हो, बैठ सकते हो। इसलिए कभी भी अपने को हीन मत समझो, कभी अपने को दीन मत समझो, कभी अपने को कमजोर मत समझो, कभी अपने को भूसी ब्रेन मत समझो। तुम में बहुत कुछ अच्छाई होगी, जरूर होगी, तभी तो तुम सदगुरु के पास आए हो। किसी में प्रेम होगा तो वो सदगुरु के पास आया है, किसी में कोई समझ होगी तो वो सदगुरु के पास आया है, किसी में कोई ऐसी चतुरता होगी कि चलो यार गुरु महाराज से अपन कुछ ले लो, आके वहां से अलग हो जाएंगे, वो भी अच्छा बहाना है। तुम किसी भी कारण से करंट को छू तो लो बेटा, करंट को छू तो लो, चाहे कोई भी बहाना हो। शक्कर को लेट के खाओगे तो मीठी, बैठ के खाओगे तो मीठी, शीर्षासन लगा के खाओगे तो मीठी होगी। इसलिए गुरु महाराज के पास अगर तुम आ गए, बस यही तुमने बहुत बड़ा काम किया। तो वो कहते हैं पार्थ, तू संसार का सबसे अच्छा जिज्ञासु है। और मैं भी एक बात यहां कहना चाहता हूं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं नाम बताता हूं तो मेरे जिज्ञासु बाद में मेरे से कहते हैं आप मेरा नाम नहीं बताया। क्यों बताया? नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो अभी उतने उच्च स्तर पर नहीं आ पाए कि सदगुरु जो करे ठीक है, सदगुरु ने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी जिज्ञासु हैं वो सब श्रेष्ठ जिज्ञासु हैं। इस संसार के सबसे अच्छे जिज्ञासु हैं, वो संसार के सबसे अच्छे जिज्ञासु हैं। इसलिए जब कभी वो कहते हैं कि मैं नहीं, ऐसा नहीं हूं, मैं तो भूसी ब्रेन हूं, तो मुझे अंदर से बहुत हंसी आती है। मुझे बहुत अंदर से हंसी आती है। अरे तुम तो श्रेष्ठ हो, तुम्हारे जैसा तो भाग्यशाली कोई है नहीं दुनिया में कि तुम इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लिए हो, तुम एक इस मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस को कर रहे हो,
अब तुम तो सोचते हो कि रात को 12 बजे हैं और अभी सूरज उदय हो जाए तो कैसे हो जाएगा, उसमें तो समय लगेगा ना। मैंने बताया था ना आपको 24वें श्लोक में कि 5 कब बजते हैं, 6 कब बजते हैं, 4 कब बजते हैं, 3 कब बजते हैं, ऐसे। तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, ये तो दोनों मार्ग हैं, अब ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। एक कृष्ण मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है। तो ये जो दोनों मार्ग हैं, ये दोनों रास्ते हैं, ये दोनों विधियां हैं, ये दोनों जीवन जीने की पद्धति, ये दोनों जीवन के प्रवाह हैं। ये जो दो मार्ग है, ये दो मार्ग है, इन मार्गों को जो अच्छी तरह से जानता है, इन मार्गों के बारे में जो बहुत अच्छी तरह से जानता है, इन मार्गों के बारे में बैठकर सदगुरु के जिन्होंने प्रवचन सुने हैं, सदगुरु की जिन्होंने उपदेश सुने हैं, गुरु महाराज ने बताया है भैया उधर कुआं है, इधर खाई है, बीच से ये पगडंडी आई है, तो ना कुएं में गिरेगा ना खाई में गिरेगा, बीच की पगडंडी में से निकल जाएगा। तो ये जो दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों में कि एक एक बारीक चीज जो जानता है, इसकी एक एक परेशानी को जो जानता है, इसकी एक एक अच्छाई बुराई को जो जानता है, इसके एक एक भय और निर्भयता को जो जानता है, इसके एक एक पॉजिटिव और नेगेटिविटी को जो जानता है, इसकी विधि और अविधि को जो जानता है, इसके होश और बेहोशी को जो जानता है, उसको कहते हैं वो तत्व से जानता है, वो तत्व से जानता है। एक आदमी था, उसने क्या किया कि बूढ़े लोगों के ये बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो उसने एक डाई बनाई बाल रंगने की। लोगों ने बड़ी बोले डाई लगाओ, तुरंत फैल जाती, एकदम काले हो जाते हैं, और ऐसे काले होते हैं कि नेचुरल काले हो जाते हैं। ऐसे काले नहीं होते जो आजकल जो डाई चल रही है, काला पत्थर वगैरह, सुअर के बाल जैसे काले बाल हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी, बूढ़ा आदमी का बाल काले कर दो तो ऐसा लगता है जैसे कोई ने सुअर के बाल लगा लिए हो, एकदम से, एकदम अननेचुरल काले, जिसको कहते हैं अरे अलग ही दिख जाते हैं कि तो काले। लोगों ने बहुत पसंद की, वाह यार तेरी डाई तो बड़ी अच्छी है, डाई लगाई, बाल रंगे। अब थोड़े दिन बाद बाल रंगे तो बाल रंगने से क्या होगा कि बाल झड़ने लग गए। तो उस आदमी ने कहा चिंता मत करो, मैं बाल ना झड़े इसका तेल भी बनाया हुआ है मैंने, बाल झड़ तेल, बाल को झड़ने से रोकने का तेल। उसका तेल भी खूब बिका, डाई बिकी, तेल भी बहुत बिका। आप तो जो डाई खरीदे वो तेल भी ले जाए, उसका तो बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ने लगा, वो तो करोड़पति हो गया। अब वो तेल लगाने से क्या हुआ कि लोगों को खुजली हो गई, बाल तो झड़ना रुक गए लेकिन जड़ों में खुजली हो गई, खुजुड़ करते फिरे। अरे बोले यार डाई तो ठीक थी, तेल भी अब अच्छा, सुगंध तो ठीक ठाक है सब है, लेकिन खुजली हो रही है। तो उसने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुमको खुजली का लोशन भी लगाता हूँ, बनाता हूँ। तुम जब नहा के तैयार हो तो सबसे पहले खुजली का लोशन लगा लो, ऊपर से तेल लगा लो, खुजली होगी नहीं। खुजली का लोशन भी बना दिया उसने। अब जो लोग बेवकूफ बने थे तो वो लोग तो डाई, लोशन, तेल सब खरीदने लगे, और जो समझदार लोग थे उन्होंने तो समझ लिया, तो पहली बार ही डाई लगाने के बाद दूसरी बार वो डाई लेने भी नहीं गए। तो देखो ऐसा उसने तत्व से जान लिया, उन्होंने दोनों बातों को जान लिया कि ये अपने को मूर्ख बना रहा है अपने बिजनेस के लिए। इसलिए ये जो प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग है, और ये जो
शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है। ये जो देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग है, इस मार्ग की जितनी भी हमी गमी होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी अच्छाइयां होती हैं, उन सबको जो आदमी बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से ठीक से जानता है, तो जानने वाला तो चक्कर में नहीं फंसेगा। काय को वो जाएगा माया के काम में, काय को वो देवी देवताओं की पूजा करेगा, काय को वो जो है अपने आत्मा को नहीं जानेगा और बाहर भटकता फिरेगा। बाहर ढूंढन जामत सजनी पिया घट बीच विराज रहे हो रे, अपने अंदर के परमात्मा को क्यों नहीं ढूंढेगा वो? अपने अंदर जो रम रहे हैं वो राम, उनको क्यों नहीं ढूंढेगा वो? राम को कोई देवता मत समझ लेना। राम सच्चिदानंद परमात्मा है जो रम रहे। वाल्मीकि रामायण में इसकी परिभाषा आई है। और एक भजन भी बहुत प्यारा सा है, आज से 40 साल पहले मैंने सुना था किसी के मुंह से। ऐसा है कि जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। कोई काशी जाके नमन करे, कोई मथुरा जाके यजन करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई जाके हिमालय ध्यान करे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, उन और को ध्यान कियो ना कियो। जिनके हृदय श्री राम। हालांकि बात सांसारिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। अपने माता पिता की जिसने सेवा की, सच्चे हृदय से की, माता पिता की कृपा से गुरु महाराज की सेवा की, सच्चे हृदय से की, उसको किसी तीर्थ मंदिर में कहीं जाने, किसी नदी में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। माता पिता के चरणों में सारे पुण्य हैं। सदगुरु के चरणों में सब भगवान हैं। और भगवान राम का जिसने ध्यान किया है, जो कण कण में रम रहा है, रमयंती इति रामा, तो जिसने तत्व से जाना है देवयान और पितृयान मार्ग को, वो काहे को चक्कर में फंसेगा भैया? वो चक्कर में नहीं फंसेगा। एक बार एक आदमी, उसकी दोनों आंख खराब थी और उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी भाभी उसको क्या करती थी कि जो सब भोजन कर चुकते थे, तो जो बचा हुआ सब्जी रहती थी, दाल रहती थी, चावल रहते थे, रोटी रहती थी, रोटी के टुकड़े रहते थे, वो सब झूठन इकट्ठी करके उसको खिलाती थी रोज। अब क्या हुआ, वो तो अंधा व्यक्ति था और वो अपने परिवार पे भरोसा भी करता था, खाता रहा बेचारा। एक दिन वो जंगल में जा रहा था और जंगल में जा रहा था, लकड़ी टेक कर बेचारा अपने लिए कुछ करता था, कमाता था, कोई फल वगैरह कुछ सामान चुन के लाता, बाजार में बेचता था। जंगल में जा रहा था, उसका पैर फिसला, एक खड्डे में जाके गिर गया, थोड़ा सा लहू लुहान हो गया।
संयोग की बात थी, वहां से अश्विनी कुमार निकल रहे थे। वो वहां से हे भगवान, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे करुणा निधान, हे नारायण, हे नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे नारायण, हे दीनों के नाथ, हे प्रभु, मैं गड्ढे में गिर गया, अब मेरी कौन रक्षा करेगा, ऐसे कर रहा था। संयोग से वहां अश्विनी कुमार निकल रहे थे, भगवान के स्वरूप और बहुत सबसे बढ़िया वैद्य, जैसे अरुणी के आंखें ठीक करी थी अश्विनी कुमार ने। उनको दया आ गई, उनने उस अंधे व्यक्ति को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको हाथ फिराया दिव्य औषधि का, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों पे दोनों हाथ रख दिए, उसकी आंखों में ज्योति आ गई। उसने कहा अब सबको सरप्राइज देंगे। उसने कहा हम अब सबको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज का मतलब होता है खोपड़ी पे प्राइज जोर से मार दो तो सरप्राइज हो गई, आदमी भौचक्का हो जाता है। हंसी मजाक की बात कह रहा हूं, ऐसे ही तो करते हैं लोग। सरप्राइज है तो एकदम बड़ा से, किसी का जन्मदिन हो तो उसको बताते नहीं है, फिर एकदम से लाइट चालू कर देते, देखे तो केक वेक सब रखा है, लोग ताली बजा के हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, बोले सबको सरप्राइज देंगे। और सरप्राइज देने के लिए वो आदमी, अचंभित करने के लिए वो आदमी उस दिन बहुत सारे फल, आवाज मिल गई, लेकर आया और आके उसने वो फल बेचे और बेचने के बाद काफी पैसा लेके जेब में रख के वो लाया कि सबको सरप्राइज देंगे। तो सबके लिए थोड़ा बहुत सामान भी लाया खरीद के, किसी को पेन लाया, किसी को धोती लाया, किसी को कुछ लाया, और उसने चुपचाप से लाके और एक तरफ उसने अपने घर में छुपा दिया सामान। अब क्या हुआ कि शाम का समय हो गया, अब वो बैठ गया, जहां वो रोज बैठता था वहां बैठ गया। वो एक रसोई घर के अंदर जहां सब लोग भोजन करते थे वहीं उसका आसन लगा हुआ था कोने में। जब सब भोजन कर चुके थे तो अंधे महाराज को भोजन कराया जाता था। बैठ गया वो, सबने भोजन कर लिया। भोजन की सारी थालियों में से उसकी भाभी ने और उसकी बहन ने वो झूठन इकट्ठी की और एक थाली में रखी और उससे कहा आ जाओ सूरदास भोजन कर लो। वो तो बहुत अचंभित हो गया। उसने कहा बाप रे, रोज मुझे ऐसे भोजन कराते हैं ये झूठन, लोगों का थूक का झूठा, लोगों के टुकड़े, बचा हुआ भोजन, छोटे बच्चों के नाक में उंगली डाल के वही उठा लिया और इस प्रकार पूरे परिवार का समस्त प्रकार का झूठा भोजन मुझे कराते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, वो बहुत समझदार था। उसकी अश्विनी कुमार के स्पर्श से उसके अंदर की प्रज्ञा जाग चुकी थी। उसने कहा भोजन कर लो। उसने कहा नहीं, अब आज मुझे भूख नहीं है, आज मुझे भूख नहीं है। मेरे जाने के बाद आप तीसरे कमरे में एक पेटी है वो खोलना, मैं जरा घूमने जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद आप खोल लेना। उसने अपनी लकड़ी उठाई और उसी तरह से वो अंधे की एक्टिंग करता हुआ उस परिवार को छोड़कर सदा सदा के लिए चला गया और किसी दूर देश में जाकर और बस गया और जीवन भर के लिए उसने उनको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति देवयान और पितृयान मार्ग को अच्छी तरह से तत्व से जानता है तो वो जानता है कि पितृयान मार्ग कैसा है, जैसा उस अंधे को झूठा भोजन करा रहे थे। तो वो सतगुरु के शरण में चला जाता है, वो देवयान मार्ग में चला जाता है। उसको कोई मोहित नहीं कर सकता, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जब तक उस अंधे की आंख नहीं आई थी
उसके लिए झूठा भोजन करा रहे थे। और जब उस व्यक्ति को तत्वतः मालूम हो गया, उसकी दृष्टि मिल गई, उसको आंख आ गई, ऐसे उस व्यक्ति को ज्ञान दृष्टि मिल जाती है। वो झूठा भोजन नहीं कर सकता, वो अपवित्र जीवन नहीं जी सकता, वो गलत चीज से समझौता नहीं कर सकता, वो तुम्हारे संसार के इन वासनाओं में फंस नहीं सकता, वो तुम्हारे संसार की सकाम साधनाओं में फंस नहीं सकता। वो निष्काम परमात्मा का कर्म योग ही उसको पसंद आएगा, उसको परमात्मा की समत्व बुद्धि योग ही पसंद आएगा, उसको परमात्मा के अंदर के जो सद्गुण परमात्मा का जीवन जैसा ऐसा जीवन वो जीने का प्रयास करेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं कि जो इन दोनों मार्गों को जानता है वो कश्चन यानी कभी भी मोहित नहीं होता। ऐसा मोहित नहीं हुआ वो अंधा आदमी कि मैं इनका बेटा हूं, कि इनका भाई हूं, इनका जो है देवर हूं, तो मैं यहाँ ये झूठा खिला रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं खा लेता हूं और यहीं रहता हूं। और उसने ऐसा मोहित नहीं हुआ। एक बार वो समझ गया। जो ज्ञानी, जो अच्छे जिज्ञासु होते हैं वो एक बार में समझ जाते हैं, बार बार उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बार बार उन्हीं गड्ढों में गिरते हैं, समझ लो कि अभी उनकी आंखें आई नहीं, अंधे हैं वो अंधे हैं। एक बार कल्लू पहलवान और शेख चिल्ली दोनों मर के स्वर्ग गए। अब कल्लू पहलवान अच्छे अखाड़े में अच्छी कुश्ती उस्ती लड़े थे, उनकी किसी महिला से, किसी लड़की से शादी हुई और पहलवान आदमी थे, उनकी पटी नहीं, वो महिला चली गई छोड़कर। कल्लू पहलवान ने सोचा अब आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करेंगे। कल्लू पहलवान जो हैं वो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किए। और जब शेख चिल्ली जो हैं उनने 4 पत्नियां करी और 1-2 उनने बाहर भी कर ली। तो जब कल्लू पहलवान और शेख चिल्ली दोनों लाइन में लगे हुए थे स्वर्ग के, तो सबसे पहले घनसू ड्राइवर का नंबर आया। तो घनसू ड्राइवर को पूछा कि भैया तुमने शादी वादी की? तो घनसू ड्राइवर ने कहा हमने शादी की। कितनी की? बोले हमने 3 शादियां की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 गलतियां माफ होती हैं, चलो अंदर। स्वर्ग में भेज दिया उनको। इसके बाद उन्होंने कहा, दूसरा बार नंबर आया, वो परम सुख टेलर का आया। परम सुख टेलर से पूछा आपने शादी की? हाँ की। कितनी की? बोले 2 शादी की। 2 शादी की, कोई बात नहीं। उन्हें बताया नहीं, जाओ तुम भी जाओ, स्वर्ग में भेज दिया। कल्लू पहलवान का नंबर आया। बोले आपने? बोले मैंने 1 शादी की, इसके बाद में मैंने राम भजन किया, मेरे को कोई जरूरत नहीं। बोलो बात ठीक है, तुम भी जाओ। पीछे शेख चिल्ली खड़ा था, उसका नंबर आया। बोले आपने? बोले मैंने 4 शादी की और 2 मेरी प्रेमिका अलग से थी। तो वो जो यमदूत खड़ा था उनने गर्दन पकड़ के एक जोर की लात मारी। तो कल्लू पहलवान को कहा कि इसको नरक में भेजो। तो उसने कहा यार ये क्या हुआ? उसने 3 शादी की, उसने 2 शादी की, इसने 1 ही शादी की। इनका तो शादीशुदा लोगों को तो तुम भेज रहे हो और मेरे को तुम नरक में भेज रहे हो। बोले बेवकूफ, कोई गलती एक बार करता है, एक खड्डे में एक बार गिर जाता है, चलो दूसरी बार गलती से गिर गया, तीसरी बार भी उस खड्डे में गिर गया, चलो उसको माफ कर देते हैं। लेकिन तू तो बार बार जानबूझ के उसी खड्डे में गिरा, तो तुझे तो नरक में ही जाना होगा। इसलिए जो व्यक्ति देवयान मार्ग को न मानकर और पितृयान मार्ग में बार बार गिरता है, बार बार जन्म मरण में जाना चाहता है, उसके लिए तो नरक का ही द्वार खुला है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार कभी नहीं खुल सकता। यानी परमात्मा के मोक्ष का द्वार उसके लिए कभी नहीं खुल सकता। वो हर बात में तो कहता है मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा। एक सज्जन आ गए अभी बीच में, 8-1 दिन पहले की बात है, आप लोगों से क्या छुपाना, जो सही बात है बता देना चाहिए। एक सज्जन आ गए, उनको व्यापार धंधे में बहुत घाटा हो गया। वो हमसे बोले गुरुजी, बोले क्या, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका अभी कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई आपका टीवी चैनल पे कार्यक्रम नहीं होता? मैंने कहा हाँ यार नहीं होता है।
हम आपका टीवी चैनल पे कार्यक्रम रखवा देंगे। मैंने तो बड़ी अच्छी बात है, रखवा दो। बोले यार एक काम करें, हम आपके बड़े बड़े होल्डिंग लगवा देंगे। मैंने ठीक है, आप अभी ये शिविर के लिए परेशान हो रहे हो, हम आपके पूरे भारतवर्ष में शिविर ऑर्गेनाइज करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता है मैं ये सब करूंगा पर मेरा क्या? मैंने भैया आपका क्या, बताओ आपका क्या? बोले 50% होगा साहब मेरा। मैंने कहा कैसा 50%? बोले जो आपको आएगी कमाई उसमें से आधे हम ले लेंगे। तो मैंने कहा भाई हम तो कमाई करते नहीं है, हम तो किसी से पैसे मांगते नहीं और हम तो भगवान के नाम पर धंधा करते नहीं है, तुमको कमाई कहां से आई? अरे गुरुजी आपको पता नहीं है, जब भी आप इतने पिछड़ रहे हो अब सब प्रोफेशनली करना पड़ता है। ऐसे लोग आते हैं जो देवयान मार्ग में तो खुद भी नहीं जा रहा है और जो जा रहे हैं उनको भी पकड़ के गिराना चाहते हैं। ये है तुम्हारे, ये उदाहरण दे रहा हूं, समझ जाओ कि वो धर्म का काम भी धंधे के लिए करना चाहते हैं। 50% उनको, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लोगों को मूर्ख बनाओ और भगवान के सच्चे मार्ग से भटकाओ। बोले मैं तो बहुत प्यार से सुना उसकी बात कि यार ये कहता क्या, सुने तो सही। बोले अपन ताबीज बनाएंगे, अपन दवाइयां बनाएंगे, अपन जो लोगों को आशीर्वाद देंगे, जैसे एक बाबा दे रहा है दिल्ली में, कृपा उधर रुक रही है, कृपा इधर रुक रही है, हम कृपा कर देंगे, वो कृपा वहां से खुल जाएगी, वो कृपा वहां से खुल जाएगी। बोले अब ऐसा करना पड़ेगा अपने को, जब तक आप लोगों की सांसारिक कार्यों में मदद नहीं करोगे आपके पास कोई आने वाला नहीं। तो लास्ट में मैंने उसको कह दिया, अंत में मेरे पास भले कोई भी नहीं आए, चाहे 2-5 लोग आ जाए, एक भी आदमी आ जाए मेरे पास, लेकिन मैं असत्य का सहारा नहीं ले सकता हूं। आप सोच लो, तो जिस आदमी के अंदर इस प्रकार की दोनों मार्ग की जानकारी तत्व से वो जानता है, वो किसी चीज से मोहित नहीं होता। भले हमारे पास कोई ध्यान केंद्र नहीं है, भले हमारे विदेशी भक्तों को आने की इंदौर में व्यवस्था नहीं है, भले हमारे कोई प्रचार प्रसार नहीं है, भले हमारे ध्यान शिविर लगने में दिक्कत आती है, हमारे भक्तों को जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, धर्म वो जो एयर कंडीशन हॉल वगैरह के लिए सब कुछ हमारे भक्तों को अपने जेब से, भले हो कुछ भी हो जाए, भले लंगोटी लगा के हम भगवान का काम करेंगे, भले लंगोटी के पैसे भी नहीं होंगे तो हम दिगंबर होके भगवान का काम करेंगे, नागा शांत बन के भगवान का काम करेंगे, लेकिन हम असत्य से समझौता कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम देवयान और पितृयान को अच्छी तरह से जानते हैं, और जो अच्छी तरह से जानता है वो मोहित नहीं होता। भैया आप समझ सको तो मैं उदाहरण मैंने दिया है, अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं दिया। आप इसको समझ सको कि परमहंसों तक को लोग मोहित करने वाले और प्रलोभन देने वाले लोग आते हैं, और फिर जब उनके काम पूरे नहीं होते, परमहंस उनके चक्कर में नहीं फंसते, तो बेकार गुरु है, काय का गुरु हम नहीं मानते हैं गुरु इसको। फिर वो बुराइयां करते रहते हैं, फिर बुराई करते हैं, और फिर क्या होता है, वो इतना बड़ा पाप कमाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, जिज्ञासु को किसी सदगुरु के पास भेजने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे ही किसी एक जिज्ञासु को किसी सदगुरु से के पास जाने से रोकने पर करोड़ों वर्षों तक रौरव नरक में जाने की तैयारी हो जाती। रौरव नरक जानते हो, मलमूत्र के नरक में जाने की तैयारी हो जाती है, यानी कीड़े मकोड़े नाली का कीड़ा बनने की तैयारी हो जाती है। इसलिए ये संसार में ये गति जो कर्मों की बड़ी न्यारी है। और एक लाइन और याद आ गई तो सुना देते हैं। एक किसी ने भजन में बोला है कि उधो करमन की गति न्यारी, उधो करमन की गति न्यारी, बड़े बड़े नयन दिए मिरगन को, बन बना फिरत उघारी, धोरो वर्ण दियो बगुलन को, और कोयल कर दीनी कारी, उधो
कर मन की गति न्यारी। चिंता मत करो। बड़े बड़े नयन दिए मृगों को, वहां कोई देखने वाला नहीं है, जंगल में घूम रहे बेचारे, उनकी आंखें कितनी सुंदर है। मृगनयनी यहाँ कहते हैं जिनकी कि मृगनयनी होती नहीं है, बेवकूफ बनाते मृगनयनी। काय की मृगनयनी? एणी वेणी केणी को मृगनयनी कह देते हैं लोग, क्योंकि बेवकूफ बनाना उनको, झूठी प्रशंसा करना उनकी। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, है ना, बन बन फिरत उघारी। और बगुला जो लोगों को ठग के खाता है, मतलब मछली को ठग के पकड़ता है, बेवकूफ बना के पकड़ता है, ऐसे बगुला रूपी संतों को बहुत सारा धन दिया। कोई बात नहीं, अच्छा है, तुम भी चिंता मत करना। कभी जीवन में परेशानी आए, कभी अभाव आए, कभी चिंता मत करना, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही है। कोयल कर दी निकारी। कोयल इतना मीठा बोलती है, उसको सफेद बनाना था बगुले के समान, और इस बगले को काला बनाना था, तो उल्टा काम हो गया। इसलिए कर्मों की गति बहुत न्यारी है। और जो इसको जानता है कि ये मिथ्या, जगत में ऐसा ही सब मिथ्या है और परमात्मा ही एक सत्य है, आत्मज्ञान करके ही मुक्त हो सकता है, सदगुरु के पास जाके ही मुक्त हो सकता है, वो कभी मोहित नहीं होता किसी के धन से, संपदा से, सौंदर्य से, किसी के पद से, प्रतिष्ठा से, मकान से, दुकान से, कार से, बंगलों से, वो कभी मोहित नहीं होता। उसको तो पता है कि मेरे पास सदगुरु है, मेरे पास सदगुरु है। इसलिए यहाँ पर प्रवचन और ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा समेटता हूं। तस्मात इस कारण है अर्जुन, चूंकि ये व्यक्ति जानता है तो मोहित नहीं होता, इसलिए इस कारण से अर्जुन सर्वेषु कालेषु, सब टाइम में तू क्या कर, योग युक्त हो जा। जो सदगुरु भगवान ने योग की युक्ति बताई है, जो साक्षी का ध्यान सिखाया है, जो अंदर का होश सिखाया है, जो दृष्टा भाव सिखाया है, जो तेरे को अंदर देखने की क्षमता दी है, तू एक एक क्षण उसमें जाग, उससे युक्त हो जा अर्जुन। तू योगी हो जा, तू परमात्मा के उस मार्ग से जुड़ जा, जिसको मार्ग से जुड़ने के बाद तू परमात्मा ही हो जाएगा। एक क्षण भी मत खो, एक सेकंड भी मत खो, एक जरा सी भी क्रिया को, जरा से भी विचार को, जरा से भी क्षण को गफलत में मत डाल। हर क्षण का तू दृष्टा हो जा, और तू हर क्षण समत्व बुद्धि में जी। कैसे जी? अच्छा हो बुरा हो तो दोनों के दृष्टा हो जा, अभाव हो संपदा हो दोनों का दृष्टा हो जा। तू गरीब हो या अमीर हो, दोनों अवस्थाओं में हो, कहीं भी हो तू दृष्टा हो जा, साक्षी हो जा। और जब तू ऐसा करेगा तब योग युक्ति में खड़ा हो जाएगा, तू समत्व बुद्धि में खड़ा हो जाएगा, तू उस ज्ञान के मार्ग में खड़ा हो जाएगा, तू इस देवयान मार्ग में चला जाएगा, तू सदगुरु की शरण में चला जाएगा, जो सदगुरु के बताए हुए साधन मार्ग पे चलेगा। तो बस समझ लेना, तू अब वापस लौटकर इस जगत में आएगा नहीं, फिर तू भगवान में मिल जाएगा, तू सच्चिदानंद परमात्मा हो जाएगा, तू ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, तू निज बोध युक्त हो जाएगा, तू शिवम हो जाएगा, तू सोहम हो जाएगा, तू कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा, तू तत्वमसि हो जाएगा। फिर तू ना रहेगा, वो ना रहेगा, तुम दोनों एक दूसरे में खो जाओगे, ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाओगे, ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाओगे, सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद हो जाओगे। फिर अंत में कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये YouTube पर वीडियो डाले जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को सुनाना, अपने आस पड़ोसियों को सुनाना, अपने रिश्तेदारों को सुनाना, आपको बहुत अच्छा